Hello friends, welcome to the Trending Hub. Recently COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में कंप्लीट हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन 2 हफ्तों से सभी कंट्रीज़ किसी भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट को साइन नहीं कर पा रही थी। लेकिन येस्टरडे नाइट न्यूज़ सामने निकल कर आई कि एक हिस्टोरिक लैंडमार्क फंड को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। यह आप एक मिनट का आर्टिकल देख भी सकते हैं। COP27 समिट स्ट्राइक्स हिस्टोरिक डील टू फंड क्लाइमेट डैमेजेस। इस फंड के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कॉप कहते हैं के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। देखिए, कॉप शॉर्ट नेम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। ये एक एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा होस्ट की जाती है। इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इसकी मेन बॉडी है। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की शुरुआत 1992 के अर्थ समिट से जुड़ी हुई है। 1992 में एक हिस्टोरिक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है और इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। यहीं से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की शुरुआत मानी जाती है और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कॉप 1995 में बर्लिन में हुई थी। इसके बाद से एवरी ईयर डिफरेंट सिटीज़ द्वारा इसे होस्ट किया जाता है और ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस साल COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में कंप्लीट हुई। इस साल ये कॉप क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर ने क्लाइमेट चेंज को काफ़ी ट्रिगर किया है एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स, फ्लड ने बहुत से देशों को प्रभावित किया है। इस साल की कॉप में इन सभी मुद्दों पर ही चर्चा हुई। पेरिस क्लाइमेट के अंडर जो टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिमिट करना और या इसे रिड्यूस करना। लेकिन अभी हाल ही की एक रिपोर्ट NDC सिंथेसिस रिपोर्ट जिसे UNFCCC द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ने यह बताया कि वर्ल्ड स्टिल ऑन ट्रैक टू क्रॉस 1.5 डिग्री टेम्परेचर थ्रेशोल्ड टू अबाउट 0.1 डिग्री टू 2.9 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2100। पेरिस क्लाइमेट के अंडर जो टारगेट्स रखे गए थे उन्हें अचीव करने में अभी भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग नेशंस ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के प्रति भी चिंता जाहिर की और कहा कि उन पर ग्रेटर मिटिगेशन टारगेट्स इम्पोज किए जा रहे हैं बिना यह देखे कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी पुअर। और हिस्टोरिक एमिटर्स जो डेवलप्ड नेशंस है उनको अधिक बर्डन से बचाया जा रहा है। लॉस एंड डैमेज काफ़ी लंबे समय से क्लाइमेट टॉक्स का विषय रहा था, बट इस मीट में सभी कंट्रीज़ द्वारा इसे मेन एजेंडा बनाया गया और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि एक फ़ंड क्रिएट किया जाए जिसे उन वल्नरेबल कंट्रीज़ की हेल्प की जा सके जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसी के मद्देनज़र इस हिस्टोरिक क्लाइमेट फंड को क्रिएट किया गया। इंडिया के यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि सेटिंग अप ए लॉस एंड डैमेज फंड इज़ हिस्टोरिक डिसीजन एंड द वर्ल्ड हैज़ वेटेड फार टू लॉन्ग फॉर दिस। कई एक्सपर्ट्स द्वारा इसे मिटिगेशन एंड एडेप्शन के साथ थर्ड लेग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज भी कहा जा रहा है। अभी इनिशियली 340 मिलियन यूरो इस फंड के लिए प्लेज किए गए हैं और एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेगी और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।